Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सभी लोगों की परेशानियों को दूर करें और आप सभी लोगों को खुश रखें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाह रहे। इंग्लिश को लेकर इंग्लिश जब बोलते हैं तो दिक्कत होती है उन लोगों को, और इंग्लिश को लेकर किसी मुगालते में जी रहे हैं और किसी एक नज़रिए को दिमाग में बिठाकर इंग्लिश से नफ़रत करते हैं। वो तमाम हमारे कौम के भाइयों के लिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और उन सभी लोगों को पहुंचाना। और मैं इस वीडियो में वो सारी टिप्स भी शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से मैंने इंग्लिश को सीखा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी पोजीशन पे हूं कॉरपोरेट कंपनी में, जिसमें जहां पर इंग्लिश में बोला जाता है। तो वो सारी टिप्स मैं शेयर करने वाला हूं जिससे मैं इंग्लिश को सीखा हूं। और जो है इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का मकसद भी और क्यों मेरे को ज़रूरत पेश आई वो भी मैं शेयर करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट अवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़। जब भी मैं मेरे चैनल पे ट्रेडिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी टॉपिक पे बोलता हूँ तो उसमें कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश में इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे एक आधा कमेंट आता है कि आप इंग्लिश में इस्तेमाल नको करो वर्ड्स, इंग्लिश में कुछ भी बोलो नको। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मैं मेरे चैनल पे टीम लीडर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाला, जो जिसका मकसद ये था कि जो लोग भी टीम लीडर का इंटरव्यू देने वाले हैं अपनी कंपनी में या किसी और की कंपनी में जंप मारने वाले हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको कैसा जवाब देना। तो इंटरव्यू में जो आंसर आपको देना पड़ता है, जो कन्वर्जेशन होती है वो इंग्लिश में होती है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश में वो वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाला। और जो अभी भी मुझे कॉल आता है कि भाई मैं इंटरव्यू को जा रहा हूँ और ये पोजीशन के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो है आप मशवरा दो, आप जो है आप हेल्प करो मुझे, तो मैं वो प्लेलिस्ट को जो है उन लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ ताकि वो लोग देख के उसमें जो है आसानी हो, तो उसमें उनको मदद हासिल हो और वो इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। लेकिन उसमें भी एक आधा कमेंट मुझे ऐसा आया कि जो है इंग्लिश गैरों की ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हम मुसलमान हैं, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हमको उर्दू की इज़्ज़त करना चाहिए। अरे भाई, हाँ, इंग्लिश एक ज़बान है, उसको हम सीख रहे हैं। उसका मकसद ये है कि हम जो है आगे वाले से कम्युनिकेट करें, हम जो है आगे वाले को बताएं, हम जो है आगे वाले को समझाएं और हमारी बातचीत शुरू हो। उसका ये मकसद है। एक ज़बान है, उसको धर्म से, उसको जो है अपनी अपनी कौम से, अपनी बिरादरी से जोड़ना ये गलत बात है। और एक चीज़, और एक कमेंट मुझे ऐसा आता है कि हम लोग गरीब हैं, हमने इंग्लिश नहीं सीखा और आप प्लीज़ कृपया करके जो है इंग्लिश में मत बोला करें। अरे ये क्या, हमारी कौम का क्या मसला है समझ में नहीं आता मुझे। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो के ज़रिए से आप सभी लोगों को एक गलत फहमी से दूर करना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश एक ज़ुबान है और मैं समझता हूँ कि हर मोमिन भाई, हर मुस्लिम भाई को ये सीखना चाहिए। कुछ तंजीमें हमारी ऐसी है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं चाहूँगा, जहाँ पर इंग्लिश को पाबंदी दी गई है। ये दरअसल मेरे नज़र, इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन ऑन दिस, ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, क्योंकि मार्केट में चलती है इंग्लिश लैंग्वेज ही, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आप गैरों को, जो बाहर मज़हब के लोग, बाहर मुल्क के लोग हैं, उनको आप दावत कैसा देंगे इस्लाम की? उनको जो है उनसे बात कैसा करेंगे, उनको करीब कैसा करेंगे? तो सबसे पहले तो हम सब के दिमाग में ये निकल जाना चाहिए कि हमको जो है हमारी उर्दू ज़बान से, हमको बेशक हमको मोहब्बत है, हमको हमारी ज़बान से बहुत मोहब्बत है और हम उसका एहतराम भी करते हैं। हमको पढ़ना है, हमको हमारे औलादों को सिखाना भी है। साथ ही साथ हमको ये भी कबूल करना चाहिए कि इंग्लिश एक ग्लोबल
ज़ुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और बग़ैर इंग्लिश के आपको कहीं पर भी जो है तकरीबन जितने ममालिक है पूरे दुनिया में, विदाउट इंग्लिश काम नहीं होता वहाँ पर। तो इंग्लिश आपको सीखना ज़रूरी है। और ये हदीस से भी साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है उनको पता चला कि यहूदियों की ज़ुबान हिब्रू है, तो आपने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप ये ज़ुबान सीखो हिब्रू की। तो आपने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ दिनों में, मे बी वो ये दिन का मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चंद दिनों में वो लोग ज़बरदस्त सीख गए थे। बाद में वो कन्वर्सेशन के लिए बहुत काम में है। साथ ही साथ आपने उस ज़माने में पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, रोमन एम्पायर हुआ करता था, दो सुपर पावर ताकतें थीं उस ज़माने में। तो आपने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ ही साथ पर्शियन भी सीखी, कॉप्टिक भी सीखी, ग्रीक भी सीखी आपने। हदीसों में ये बात आती है। अगर ऐसा होता था कि हम हमारी मादरी ज़बान है, हमको नहीं सीखना, तो गैरों के तरीक़े पे ऐसा होता वैसा होता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म नहीं देते थे। ये बहुत बहुत पते की बात है। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारे दिमागों को ब्रेन वॉश किया गया है क्या, ताकि हम लोग जो है सीखे नहीं किसी ज़ुबान को, हम जो है किसी आगे नहीं बढ़े। क्योंकि जब हम इंग्लिश को सीखेंगे तो हम जो है आगे वाले से आगे बढ़ जा सकते, और हम जो है पैसे की लाइन से, पोजीशन की लाइन से और स्टेटस की लाइन से, इसीलिए हमारी जहनों को जो है लिमिटेड कर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो बेशक आपको, मेरी नज़र में हम सब लोगों को वो तमाम ज़ुबानें सीखना चाहिए जो जिसकी वजह से इस्लाम का दरवाज़ा खुल सकता और औरों को जो है हमारे पास आने का एक सबब बन सकती ज़ुबान। क्योंकि आपको ज़ुबान से ही कम्युनिकेट करना है, कन्वर्स करना है। और तमाम टेक्नोलॉजी, अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसा कि वोलेटिलिटी है, लिक्विडिटी है, वो आपको उर्दू में अगर आप वो ढूंढने को जाएंगे तो वो फंसी हो जाती, वो फंसी अल्फाज भी आपको उर्दू में नहीं मिलते। और आप बोलेंगे कि ये जो अल्फाज ये बंदे ने इस्तेमाल किया है, इसको क्या बोलते बोल के उसके मीनिंग का मीनिंग निकालेंगे आप। तो इसीलिए जो मार्केट में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसा कि फ्रिज है, टेलीविज़न है, अब इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं है। फ्रिज को उर्दू में क्या बोलते बोलो, हिंदी में क्या बोलते बोलो, नहीं बोल सकते आप। तो ये चीज़ें हमको दिमागों में से ये चीज़ निकालना है कि गैरों की ज़बान है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना, और हमको फोकस करके हमको जो है ये ज़बान को सीखना बहुत ज़रूरी है एज ए मुस्लिम, एज ए मोमिन। ताकि आपकी नीयत ये हो कि जब मैं ये ज़बान सीखूँगा तो उसको मैं गैरों को इस्लाम को फैलाने का ज़रिया मैं बनाऊँगा इस ज़ुबान के ज़रिए से। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश की अहमियत ये है कि विदाउट इंग्लिश आपको कोई जॉब नहीं दे रहा आजकल। ये तल्ख़ हकीकत है। आप कॉरपोरेट में चल जाओ जहाँ पर इंटरनेशनल प्रोसेसेस होते हैं, आप कितनी भी अच्छी डिग्री ले लो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा, आपको इंग्लिश में आप बोल नहीं सकते, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आप जो है नहीं कर सकते, वो इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस के मामले में भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वही एरिया में, वही आपके जो सेक्टर है उसमें महदूद हो जाते। आपको ग्लोबल लेवल पे जाना है, आपका माल ग्लोबल लेवल पे बिकना है, तो आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। आप कैसा जाके चाइना में माल बेचेंगे, कैसा जाके मलेशिया में माल बेचेंगे, आपको उसके लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। इसीलिए आपके जहाँ भी आप पढ़ते हो इंग्लिश आपको सिखाया नहीं जाता है, तो आप जो है बाहर ऐसे सोर्सेज देखिए, अपनी आपकी फ़िक्र करिए ताकि वो इंग्लिश सीख सके। पहले मैं भी यही सोचता था, मेरी मेंटालिटी ऐसी ही थी, लेकिन बाद में जैसा जैसा अल्लाह ने, और थोड़ी फिरासत अल्लाह ने दी, थोड़ी बसीरत अल्लाह ने दी, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं रे भाई, अपने को भी इंग्लिश सीखना पड़ता। इसीलिए हम भी अपने आप पर मेहनत करें और इंग्लिश को सीखें।
ठीक है। और ये सिर्फ ज़ुबान है, और ये भी आप मुगालते में नहीं रहना कि इंग्लिश बहुत हार्ड है और इसको सीख नहीं सकते। ये बहुत आसान है। अगर आप अपने आप को मेहनत करेंगे, अपने आप को डेडिकेटेडली काम करेंगे अपने आप पर, तो चंद दिनों में वो इंग्लिश लैंग्वेज भी आप सीख जा सकते हैं। दोस्तों, बोलने का क्रक्स ये है कि अगर आप किसी मुगालते में हो कि इंग्लिश का जो रिलेशन है वो किसी धर्म से है या किसी ज़ात से है या हम एक मखसूस ज़बान के लिए है, तो ये सबसे पहले आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दें और वो हदीस को याद करें। और वो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कारनामे हैं, जिसने हिब्रू की, पर्शिया की और ग्रीक की, कोबिट की जो लैंग्वेज है, वो सारी लैंग्वेजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सीखा चंद ही दिनों में। उसके बाद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत दौर में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ऐसे सहाबी थे जिसने कुरान की कलेक्शन, जितने भी नुस्खे थे कुरान के, वो और कुरान को जो है एक किताबी शक्ल देने में एक बहुत बहुत बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया था। तो ये कब हुआ, कैसा हुआ? वो ये ज़बान सीखने की वजह से और लोगों से जो है इंटरेक्शन की वजह से ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सके उन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बसीरत है उन पे, उस पे क़ुरबान जाऊँ मैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि यहूदियों की जो ज़ुबान है वो हिब्रू है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी दूर अंदेशी को देखते हुए ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम जाके ये ज़ुबान सीखो। तो इस चीज़ को याद रखते हुए आप भी जो है, हम आज कल के जो मार्केट के जो कंडीशन है उसके एतबार से, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके एतबार से हमको भी ये ज़रूरी है एज ए मुस्लिम, एज ए मोमिन, कि हम भी ये ज़ुबान को सीखें और इसके ज़रिए से दावत को आम करें। इसके ज़रिए से हम जो है उन जगहों पे जाएं जहाँ पर जो है विदाउट इंग्लिश अलाउ नहीं करते। अब इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश को अलाउ नहीं करते, वैसे जगहों पे हम अगर हम सीखेंगे तो हमको, हमारे उलमा इकराम को, हमारे हुफ़ाज़ इकराम को, हमारे मुफ्तियान इकराम को जो है उन जगहों पर जाने का एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही वो एक्सेस मिलेंगे वो भी अपने दीन की खूब खिदमत वहाँ पर भी, वो इलाक़ों पर भी, वो डयास पर, वो एरियाज़ पे मेहनत कर सकते। ये तो थी ये चीज़ें। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये मुगालते को निकाल दें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जो हैं ये लैंग्वेज को आसानी के साथ सीख सकते हैं। अब वीडियो के दूसरे सेक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि वो सारी टिप्स जिसकी वजह से हम इंग्लिश को बआसानी सीख सकते, क्योंकि मैंने भी सीखा हूँ ये इंग्लिश को। मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी बोलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फजल व करम से अच्छी तरह बोल सकता हूँ। और जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में मैं इंग्लिश में ही खिताब करता हूँ। तो और मैं सलाम करता हूँ उन लोगों से जो तलबगार हैं इंग्लिश सीखने के, क्योंकि ऐसे कमेंट्स भी आए जो मुझे बोले कि इंग्लिश आप सिखाओ या इंग्लिश को लेकर हमारी रहनुमाई करो। तो उनके लिए भी ये सेक्शन है। तो ये वीडियो ज़रा लंबा हो जा रहा, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इस पर वो बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपना लेवल जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वो इंग्लिश बोलने के कौन से लेवल पे हो। क्या आप बिगिनर हो या आप मीडियोकर हो? अब बिगिनर का मतलब ये है कि आप जो है
आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के बारे में, आपको अलिफ बा से शुरू करना है, इसका मतलब ABCD से शुरू करना है, तो इसके लिए तरीक़ा थोड़ा अलग है। और मीडियाकर का मतलब ठीक ठाक समझ में आ जाती, पढ़ ले भी सकते लेकिन बोलने नहीं आता, कॉन्फिडेंटली बात करने नहीं आता, और जो फसी लैंग्वेज है उसको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए तरीक़ा अलग है। सबसे पहले हम बिगिनर पे आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मेरी राय में ये है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जो बिगिनर लेवल से आप सिखा सकते। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ तरीक़े बताऊंगा जिस पर अमल करने से आप जो है अच्छी तरह इंग्लिश को सीख सकते हो। सबसे पहले आप एज ए बिगिनर, आपको अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो अल्फ़ाबेट्स से आपको जाना होगा। अल्फ़ाबेट सीखने के बाद आपको ऐसे वर्ड्स जो आम तौर पे आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं, उनको सीखना होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर चलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चलने को वॉकिंग बोलते, दौड़ने को क्या बोलते, रनिंग बोलते, खाने को ईटिंग बोलते, पीने को ड्रिंकिंग बोलते। ऐसे जो आपको जान कर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, अपनी ज़ात पे अपने आप को टाइम देना है, और वो सारे वर्ड्स आपको सीखना है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि बोलने को स्पीकिंग बोलते, सुनने को लिजनिंग बोलते, देखने को लुकिंग बोलते। तो वो सारे वर्ड्स आपको सीखना है एक एक करके। जैसा ही आपको इसमें ग्रिप आ जाती है, उसके बाद थोड़ा एडवांस, जैसा कि किसी चीज़ को माजी में क्या बोलते, हाल में क्या बोलते, मुस्तकबिल में क्या बोलते। मिसाल के तौर पर मैं खाना खा रहा हूँ, ये हाल है। मैं खाना खा चुका हूँ, ये माजी है। और मैं खाना खाऊंगा, ये मुस्तकबिल है। तो माजी में आपको वज़ लगाना होता है, हाल में आई एम लगाना होता है, और फ्यूचर में विल लगाना होता है। तो माजी में अगर आप बोलेंगे आई वॉज ईटिंग, और जो है हाल में आप बोलेंगे आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, और मुस्तकबिल में आप बोलेंगे आई विल ईट। तो ऐसे बेसिक आपको चीज़ें सीखना है। और थोड़ा अब इसमें ग्रिप आ गई, और थोड़ा एडवांस क्या सीखना है आपको, कि जो है जो बेसिक लेवल की किताबें हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के जो इंग्लिश की किताबें हैं, उनको पकड़ना है। उसमें छोटे छोटे स्टोरीज होते, छोटे छोटे चीज़ें होते, छोटे छोटे असाइनमेंट्स उन लोगों को दिए जाते, वो आपको करना है। आप जो है किसी भी स्कूल में जाओ, वहाँ की फर्स्ट सेकंड थर्ड की किताबें लो इंग्लिश की, वो आपको प्रैक्टिकली आप सीखो उसको। आपको टाइम देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, ये होगा। उसके बाद फिर जैसा ही आपको कॉन्फिडेंस आता, तब आप मीडियोकर की कैटेगरी में आते। जब तक आप ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी, आप मीडियोकर की कैटेगरी में नहीं आते। आप ये सारी चीज़ें कर लिए, अब थोड़ा थोड़ा आप जो है इंग्लिश को समझ सक रहे, इंग्लिश कोई बोल रहा तो उसको सुन के समझ सक रहे, लेकिन बोलने नहीं आ रहा, तो आप जब मीडियोकर की कैटेगरी में आते, जिस दिन आप मीडियोकर की कैटेगरी में आते, अब आपको क्या करना है, थोड़ा आपको लेवल बढ़ाना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, जिससे बहुत चीज़ें आप सीख सकते। तो आपको यूट्यूब पे जाना है, और ऐसे प्लेटफॉर्म से जैसे स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, यूट्यूब में पॉडकास्ट होता, जहाँ पर इंग्लिश में बातचीत की जाती, इंग्लिश के बयानात, इंग्लिश के लेक्चर्स, वो उलमा इकराम जो इंग्लिश में बयान करते, जैसा कि नोमान अली ख़ान साहब हैं, मुफ्ती मेंक है, जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब के जितने भी इंग्लिश के बयान थे, वैसे आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल है, पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब है, उनके भी इंग्लिश के कई बयान थे। ऐसे लोग हैं, उनके लेक्चर्स या पॉडकास्ट जो आपकी फील्ड, जो आपकी फील्ड है, जैसा कि आपकी फील्ड है कॉरपोरेट की, तो कॉरपोरेट के पॉडकास्ट होते। आपकी फील्ड है जिम की, बॉडी बिल्डिंग की, तो उसके पॉडकास्ट होते। आपकी फील्ड है ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, उसके पॉडकास्ट होते इंग्लिश में।
आपको सुनना है। आप ड्राइविंग कर रहे, आप गाड़ी चला रहे तो आपको सुनना है, आप वो सुन लेंगे। फिर आपको जो है मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कैसा करेंगे? मैं मेरे टाइम पे वीडियोस बनाता था, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के। हो सका तो उसकी क्लिपिंग मैं डालूँगा, आप सुनना। वो जो है वो वीडियोस बना के अपने आप को जज करता था। एक टॉपिक पकड़ता था, एक टॉपिक पकड़ के उसको उसके बारे में इंग्लिश में बोलता था, उसके बारे में इंग्लिश में पहले सुनता था, उसके बाद अपने आप से बात करता था इंग्लिश में। और थोड़ा एडवांस में सीखना है तो आप इंग्लिश में सोच भी सकते, कि जैसा कि कुछ भी सोचना है आपको तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। आप किसी पॉइंट पे अटकोगे तो आपको इमीडिएटली देखना है कि कहाँ अटकनी आई और उसको कैसा बोलते। तो गूगल ट्रांसलेटर एक अच्छा टूल है, उसका इस्तेमाल करके वो चीज़ आप उर्दू में डालो। अगर आपकी लैंग्वेज मादरी ज़बान उर्दू है तो उर्दू में डालो, हिंदी में है तो हिंदी में डालो, तो आपको इंग्लिश में बताएगा वो। मिसाल के तौर पर एक एक चीज़ है, अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, आप यहाँ पर अटक गए तो आप वो चीज़ उर्दू में लिखो गूगल ट्रांसलेटर पे, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा इंग्लिश में। तो आपको जब पता चलेगा अच्छा ये चीज़ को ऐसा बोलते। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा आप सीखोगे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। उसके बाद वीडियोस आप बना लिए, आप जो है थोड़ा बहुत सोचने लगे, आप जो है पॉडकास्ट सुनने लगे। उसके बाद आप जो है एक किताब आती है रैपिडेक्स, ये बहुत बेहतरीन किताब है। ये हर भाषा में आती है, उर्दू टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, तेलुगु टू इंग्लिश। ये सारी आपकी जो गुजराती है, मलयालम है, 17-18 किताबों लैंग्वेजेस में वो किताब बनी गई है। तो आपकी जो मादरी ज़बान है उस पर आप वो किताब को ख़रीदो, ज़्यादा रेट की नहीं रहती, 200-300 में वो किताब आती है। वो किताब अगर आप ले लेंगे तो उसमें मीडियोकर से एडवांस लेवल की इंग्लिश है उसमें। तो मीडियोकर से एडवांस के लेवल पे कैसा पहुंचते, वो सारे सेंटेंसेस, वो सारे कन्वर्जेशन, वो सारी चीज़ें आप एक एक करके वो पढ़ो, वो एक्सरसाइज को करो। थोड़ा आपको टाइम देना होगा, 1 घंटा 2 घंटा दिन में, तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में चैट जीपीटी एक बेहतरीन टूल है जिसके ज़रिए से आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ बोलना है तो आप उसको में बोल के ये प्रॉम्प्ट डालो कि मुझे इसको करेक्ट कर, अपना माइक खोल के अपने फ़ोन में। आजकल के ज़माने में हर एक के पास स्मार्टफोन तो है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई और चैट जीपीटी और गूगल ट्रांसलेटर, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अच्छा खासा इंग्लिश सीख सकते। और अगर आपको माहौल होना है, क्योंकि मुश्किल से मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टांग खींचने वाले बहुत हैं। अगर आप सीखने को जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अरे बड़ा इंग्लिश बोल रहा, बड़ा आया अल्बर्ट आइंस्टाइन की औलाद, ऐसा आपको कमेंट्स मिलेंगे। तो जैसा ही आपको कमेंट्स मिलेंगे आप जो है मायूस नहीं होना, आप जो है रिएक्ट नहीं करना, आप अपने काम पे फोकस रखना, आप अपने काम को करते रहना। जब आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे इमीडिएटली उनकी बोलती बंद होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। दूसरी चीज़ जो है चैट जीपीटी का कैसा इस्तेमाल करना, वो ये सेक्शन में मैं ट्यूटोरियल डालूँगा, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे से जो है सीख सकते हो मीडियोकर लेवल में। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर आप इसको अमल करोगे और प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, अपने आप को घसोगे, अपने आप पे मेहनत करोगे, उतना वो चीज़ निखर के आएगी। ठीक है, तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं स्क्रीन पर मोबाइल की, और मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए
आपको बताऊंगा कि जो है हम इंग्लिश को किस तरह सीख सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा और प्ले स्टोर से जैसा ही आप डाउनलोड करेंगे वो आपको लॉगिन डिटेल्स पूछेगा। जैसा ही आप जीमेल से साइन अप कर लोगे तो वो आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर चैट जीपीटी 3.5 हम इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी 4 के लिए पैसे लगेंगे। अगर आप 4 इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको पैसे लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। आपको पैसे देने की कुछ भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप चैट जीपीटी खोल लोगे तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर दूँ हर चीज़, और हर चीज़ रिफ़्रेश हो चुकी है। और ये आपसे उर्दू में भी बात कर सकता है, हिंदी में भी बात कर सकता है, इंग्लिश में भी बात कर सकता है। आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में आप इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोने में अगर आप देखेंगे एक हेडफोन का सिंबल आपको दिख रहा है। अगर वो सिंबल इस्तेमाल करोगे तो आप इससे बातचीत कर सकते और आप इसको पूछ भी सकते और ये आपको अच्छे से करेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर एक बार मैं बता दूं कि आपको इसमें 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये सिखाने वाला हूँ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से कि मैं यहाँ पर ऑमलेट बनाने का तरीक़ा मैं इसको बोलूँगा, फिर वो मुझे करेक्ट करेगा। उसमें से जो भी गलतियाँ मैं करूँगा वो पॉइंट आउट करके करेक्ट करेगा। अब इंग्लिश में इससे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और ऑमलेट के लिए जो है हमको पहले तवा लेना पड़ेगा, उसको चूल्हे पे चलाना पड़ेगा, उसके बाद तेल डालना पड़ेगा, उसके बाद अंडे को जो है फोड़ कर उसको अंडे को डालकर उसमें फैलाकर उसमें मिर्ची नमक डालना पड़ेगा, तब जाके अंडा बनता है, अंडे का चीला बनता है, ऑमलेट बनता है। तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा और उसके बाद उसको हम पूछेंगे कि ये जो है हमको करेक्ट करके दे, हम हमारे जो गलतियां हैं वो हमको बता। तो ये अच्छे से बताएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हेलो चैट जीपीटी, आई जस्ट वांट टू लर्न द प्रिपरेशन ऑफ ऑमलेट and I will tell you in English the process of preparation of omelette, and please correct me if I'm making any mistake while speaking. Okay, with a go of 1 2 3 I will start. Sounds great. I'm ready when you are. Just count me in and I'll listen carefully. Okay, I'm starting with 1 2 3. Actually, to prepare an egg Go ahead. omelette. I'm all ears. Actually, to prepare an egg omelette, I need to have a pan and egg and some oil with me. So what I'm gonna do is I am going to lit up the stove, put a pan on it, and then break the egg. Then spread the egg onto the pan and pour some oil and leave it till it gets roasted, till it gets properly baked and roasted. I will keep it. Then after that I will serve it on the plate. So am I right while speaking? Can you please correct me on that? You're almost there. Here are a few suggestions to make your explanation even clearer and more accurate. 1. Lit up. It's more common to say light the stove. 2. Egg and oil. Use plural here, eggs, unless you're only using one and some oil. 3. Spread the egg onto the pan. You can say pour the beaten eggs into the pan, since usually eggs are beaten before pouring. 4. Roasted. The better word would be cooked or fried for an omelet rather than roasted or baked. Here's a smoother version. To prepare an egg omelet, I need a pan, some eggs, and a bit of oil. First, I'll light the stove and place the pan on it. Then I'll break the eggs, beat them and pour them into the pan. I'll add some oil and cook it until it's properly done.
After that, I'll serve it on a plate. Let me know if that helps. Thank you so much, GPT. It has helped me a lot. I will get back to you if I need any kind of help, and I will practice it. Thank you so much. You're very welcome. I'm glad I could help. Feel free to reach out whenever you're ready to practice more, or if you need any assistance. Happy cooking and practicing. तो दोस्तों, ये था चैट जीपीटी का। यहाँ पर मैं आपको जो है आसान तरीक़े से मैं बता दूँ, मैंने उसको यहाँ पर अंडा बनाने का तरीक़ा इंग्लिश में समझाया था, जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। जैसा कि लिट अप को वो बोल रहा है कि लिट अप नहीं बोलना, लाइट अप बोलना, और एग नहीं बोलना, एग्स बोलना, और रोस्ट नहीं बोलना, कुकड बोलना। तो ऐसा, तो ये चीज़ों को लिख लो आप। और यहाँ पर अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें राइटिंग में भी आपको मिलेगी। तो आप इसकी नोट्स भी बना सकते। नोट्स बना के आप जब बोलेंगे तो ये सारी वर्ड्स को आप इस्तेमाल करके जो है बोल सकते हो। तो ये था चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया कैसा बात करना सीखना। अब आपके ऊपर है कितना इसको आप इस्तेमाल करोगे। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके ऊपर है कितना आप उसके ऊपर मेहनत करते, कितना अपने आप को रगड़ते, कितना अपने आप को जो है घसाते और वो चीज़ को हासिल करते। और जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप उसको वक्त दोगे, जितना आप वो चीज़ प्रैक्टिस करोगे, तो उतनी ही वो चीज़ आपके पास आएगी, वरना वो चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताने का था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। और ये ज़रा लंबा हो गया, लेकिन आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा तमाम लोगों तक। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।